हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में छंद, उसके अंग और उसके भेद को बहुत ही बारीकी से समझा और साथ ही वर्णों और मात्राओं की किस तरह से गणना की जाती है उसे भी बहुत अच्छे से जाना। अगर आपने छंद का पहला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हम आज के वीडियो में मात्रिक छंद का अध्ययन करने वाले हैं और इसको समझने के लिए आपको छंद के अंग और मात्राओं की गणना करना, ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और अगर आपको हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मात्रिक छंद। हमने अपने पिछले वीडियो में वार्णिक छंद के प्रकार पढ़े थे और साथ ही छंद के अंगों में यति, गति, तूक, मात्रा की गणना, वर्णों की गणना, ये इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से जाना। और आज हम देखेंगे मात्रिक छंद क्या है। मात्रिक छंद में मैंने बताया था कि इसके 3 भेद हैं: सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। और सममात्रिक छंद के फिर 4 प्रकार हैं, जिसमें है चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका। और अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा, सोरठा, बरवय और उल्लाला। उसी तरह से विषम मात्रिक छंद में है कुंडलियाँ और छप्पर। और साथ ही ये जानकारी भी दी थी कि सममात्रिक छंद क्या होता है। तो सममात्रिक छंद में सभी चरणों में मात्राओं की संख्या जो होती है वो समान होती है। और अर्ध सममात्रिक छंद में इसमें पहले और तीसरे चरण तथा दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। और विषम चरण मतलब पहला और तीसरा 1 3, सम चरण मतलब दूसरा और चौथा। इस तरह से आपको याद रखना है। और विषम मात्रिक छंद के बारे में हमने ये जाना था कि वे छंद जो 2 छंदों से मिलकर बनते हैं और इनमें मात्राओं की संख्या समान नहीं होती। और उसके प्रकार में हमने ये पढ़ा था कुंडलियाँ, जिसमें दोहा और रोला, और छप्पर में रोला और उल्लाला मिलकर विषम मात्रिक छंद बनाते हैं। अब हम देखेंगे सममात्रिक छंद। तो सबसे पहले इसमें है चौपाई। चौपाई क्या है? यह सममात्रिक छंद है और इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। और इसके पहले चरण की जो तूक है वो दूसरे चरण से तथा तीसरे चरण की तूक चौथे चरण से मिलती है। तो तूक के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ चुका है कि क्या होता है। अब हम देखेंगे, इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि चौपाई में किस तरह से इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चौपाई है: जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये अब इसमें देखिए 4 चरण। ये पहला जो पंक्ति था वो पहला चरण, फिर ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा। अब हम इसकी मात्राओं की गणना करेंगे कि इसके पहले चरण में 16 मात्राएं हैं। अब देखिए, जय, यहाँ पे ज में लघु, या में लघु, हनुमान में ह में लघु, तो इसमें लघु, माँ में दीर्घ। तो दीर्घ में क्या होता है? 2 हम गिनते हैं, उसका आकलन करते हैं। फिर यहाँ पे लघु 1, उसी तरह से यहाँ ज्ञा, तो ये हो जाएगा गुरु 2। फिर है लघु 1, गुण में ये लघु 1, फिर लघु 1। सागर में सा जो है वो गुरु है 2, फिर ग 1 और र 1। तो इस तरह से अब हम इसकी गिनती करेंगे। 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 11 12 13 14 15 और 1 16। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें जो पहला चरण है इसकी जो मात्राएं हैं कितनी है? 16 है। अब हम देखेंगे कि तुक। तुक क्या है? कि इसके पहले चरण की जो तुक है वो दूसरे चरण से, तो ये पहला चरण है और ये दूसरा चरण। तो पहले चरण की तुक पे हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ स्वर या व्यंजन में समानता होनी चाहिए। तो ये देखिए अंतिम यहाँ पे सागर, ये यहाँ पे
सागर में देखिए 2 1 1 है ना। उसी तरह से यहाँ पे अंतिम तीसरे में देखिए यहाँ पे पहले चरण की तुक और ये दूसरे चरण की तुक ये होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ भी देखिए तीनों में यहाँ पे मिल रहे हैं ज ग और र, यानी 2 1 और 1। आप इसकी गिनती यहाँ से फिर से कर सकते हैं, जैसे यहाँ जय में 1 और फिर 1, ये हो जाएगा लघु 1, फिर गुरु 1 लघु, यहाँ पे फिर लघु का 1, ये भी लघु होगा क्योंकि ऊ की मात्रा है, और ओ की मात्रा यहाँ पे दीर्घ गुरु में होगा 2, फिर ये 1, फिर यहाँ पे 1 लघु और ये गुरु का 2, फिर यहाँ पे लघु का 1 और ये लघु का 1। तो यहाँ भी देखिए लघु और लघु, यहाँ ऊपर की पंक्ति में देखिए लघु और लघु। तो इस तरह से ये पहले चरण की तुक और ये दूसरे चरण की तुक एक दूसरे से मिल रही है। तो ये हुआ आपका सममात्रिक छंद। इसमें आपको याद रखना है कि इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है चौपाई में। और इसको पहचानने की जो ट्रिक है वो क्या है कि इसके चरण के अंत में 2 लघु वर्ण या 2 गुरु वर्ण मिलता है। तो ये देखिए पहले चरण का अंत यहाँ पे लघु लघु है, ये पहला वर्ण और ये दूसरा वर्ण, तो इसमें जो 2 यहाँ पे लघु वर्ण है, उसी तरह से इसके अंत में देखिए यहाँ पे गुरु वर्ण है 2, ये पहला और ये दूसरा। तो ये इसकी ट्रिक है चौपाई की। इसमें आप याद रखेंगे कि चरण के अंत में 2 लघु वर्ण या फिर 2 गुरु वर्ण मिलते हैं। फिर है रोला, ये भी सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम से 24 मात्राएं होती है। तो हमने पिछले वीडियो में क्रम के बारे में पढ़ा है कि वर्ण और मात्रा का जो है स्थान निर्धारण करते हैं, उसे क्रम कहते हैं। तो ये देखते हैं हम, नीलांबर परिधान, यहाँ पे हमने रुका, विराम है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्रम युग मुकुट मेखला रत्नाकार है, नदियाँ प्रेम प्रवाह फूल तारा मंडल है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। तो इस तरह से ये है रोला। अब इसमें आप कहोगे कि इसमें 4 चरण किस तरह से हुए, तो ये देखिए ये नीलांबर परिधान यहाँ तक ये पहला चरण, फिर ये सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखलाकार ये दूसरा, और ये तीसरा और ये चौथा चरण। अब प्रत्येक चरण में इसमें क्रम से, तो यहाँ नीलांबर परिधान यहाँ तक आपके कितने होंगे 11 मात्राएं, और हरित पट पर सुंदर है यहाँ से यहाँ तक होंगे 13 मात्राएं, और इसमें दोनों मिला के कुल 24 मात्राएं होंगे पहले चरण में। उसी तरह से यहाँ भी देखिए सूर्य चंद्र युग मुकुट यहाँ तक आपकी 11 मात्राएं मिलेंगी, फिर मेखला रत्नाकार है यहाँ तक आपको 13 मात्राएं मिलेंगी। तो इस तरह से इसमें 24 मात्राएं होंगी। अब हम इसको गिन के देखते हैं। नीलांबर परिधान, नी ये होगा गुरु का 2, फिर ल यहाँ भी गुरु का 2, ये लघु हो जाएगा 1, फिर र ये भी लघु, 2 2 4 1 5 और 1 6 हुआ यहाँ पे। फिर परिधान, इसमें लघु का 1, ये भी लघु का 1 और दीर्घ का 2 और लघु का 1, तो यहाँ 1 और 1 2 2 2 4 और 1 5 6 7 8 9 10 11, तो ये 11 हो गए। अब उसी तरह से हम यहाँ देखते हैं इसका दूसरा क्रम, हरित पट पर सुंदर है। हरित हमें यहाँ पे लघु 1 फिर लघु 1 3 हो गए। पट यहाँ पे भी लघु लघु 1 1 पर लघु और लघु, इसलिए 1 और 1, फिर सुंदर इसमें गुरु का 2, ये अंग इसलिए यहाँ पे लघु 1, फिर यहाँ पे लघु और यहाँ पे अंत में है, ये हो गया गुरु 2। तो अब इसकी गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13। तो इस तरह से हो गया 13। अब 13 और 11 को हम यदि जोड़ते हैं कितना हुआ 24। तो इस तरह से इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम से 24 मात्राएं होती है। इस लाइन को भी आप गणना कर सकते हैं, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी कि आप जानेंगे कि किस तरह से इसमें
प्रत्येक चरण में 11 और 13 के क्रम में 24 मात्राएं आती है। तो ये हो गया रोला। और इसकी जो ट्रिक है पहचानने की, इसमें यह है कि यति से पूर्व गुरु व लघु तथा अंत में लघु गुरु मिलता है। तो यहाँ पे देखिए यति से पूर्व, यति मतलब ये जो विराम है ना, देखिए यहाँ पे भी विराम है, सूर्य चंद्र युग मुकुट यहाँ पे भी विराम है। तो विराम से पहले गुरु व लघु। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ विराम से पहले है तो यहाँ पे क्या है, ये वाह गुरु और लघु है वर्ण यहाँ पे, और अंत में लघु और गुरु मिलता है। अंत में यहाँ पे देखो सिंहासन है तो यहाँ पे ना क्या हो गया, ये लघु एक, और उसी तरह से है यहाँ पे क्या हो गया, गुरु तो 2। तो इस तरह से यति से पूर्व आपको गुरु और लघु मिलेंगे और अंत में लघु और गुरु। तो ये हो गया आपका रोला। फिर है गीतिका। गीतिका, इसमें भी 4 चरण है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 के क्रम से 26 मात्राएं होती। तो अब तो आप जान ही गए हैं कि किस तरह से इसके क्रम, जहाँ पे आपको ये विराम दिखे वो आपके क्रम वहीं से गिने जाएंगे। जैसे हे प्रभु अन्नदाता, यहाँ तक के इसके पहले चरण में इसमें 14 होंगे। फिर ज्ञान हमको दीजिए, इसमें 12, और जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो पहले चरण में कितनी मात्राएं होंगी, 26। तो इसे आप गिन सकते हैं। और इसकी पहचान क्या है, सम चरण मतलब समान चरण में एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण मिलता है। जैसे सम चरण में क्या होता है, दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा देखिए, ये दूसरा है और ये चौथा है। तो यहाँ पे एक लघु वर्ण है, ये देखिए, और एक गुरु वर्ण मिलेंगे। एक लघु ये और एक गुरु, यहाँ भी देखिए एक लघु है यहाँ पे और एक गुरु वर्ण। तो ये गीतिका की पहचान है कि इसके प्रत्येक चरण में 14 और 12 के क्रम से 26 मात्राएं होंगी और सम चरण के अंत में एक लघु वर्ण और एक गुरु वर्ण मिलेगा। फिर है हरि गीतिका। अब भी आपने देखा गीतिका जिसमें 14, 12 के क्रम से 26 मात्राएं, उसी तरह से हरि गीतिका में 16 और 12 के क्रम से 28, मतलब 2 कम है, 16, 12, और उसमें कितने हैं, 14 और 12, और टोटल 26 मात्राएं। और हरि गीतिका में 16 और 12 के क्रम से 28 मात्राएं। इसमें भी 4 चरण होंगे, 1, 2, 3, 4, और सम चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण मिलेंगे। यहाँ पे भी देख लीजिए, एक लघु और एक गुरु। यहाँ भी देखो लतिका में एक लघु और एक गुरु। यहाँ इसमें भी देख लीजिए, इसके दूसरे लाइन पे ये कामिनी में ये मी जो है वो लघु है और उसके अन्नी गुरु है। यहाँ गामिनी में भी मी लघु और ये गुरु। तो इस तरह से इसकी पहचान की जाती है। फिर हम पढ़ेंगे अर्ध सम मात्रिक छंद। अर्ध सम जिसमें मैंने बताया था कि सम और विषम, पहला और तीसरा चरण, उसके बाद दूसरा और चौथा चरण, उसे मात्राएं समान होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे दोहा। यह एक अर्ध सम मात्रिक छंद होता है। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे व चौथे चरण में कितने होंगे, 11-11 मात्राएं होंगी। तो देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी। तो इस तरह से दोहा को पढ़ा जाता है। अब इसमें देखेंगे पहला और तीसरा, ये पहला चरण है और ये तीसरा, और ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो पहला और तीसरा में 13-13 मात्रा है। तो पहला चरण को हम देखते हैं, यहाँ पे श्री, ये हो जाएगा गुरु का 2, फिर यहाँ गुरु, इसमें लघु, फिर लघु, चरण में लघु लघु लघु, तो 1 1 1, फिर सरोज में लघु गुरु लघु रज लघु और लघु। अब इसकी गिनती करते हैं हम, 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखिए इसके पहले चरण में कितनी मात्राएं आई, 13 मात्राएं आई। अब हम इसके दूसरे चरण में देखते हैं निज, इसमें लघु लघु, फिर मन में लघु लघु 1, और मुकुर, इसमें भी हो जाएगा लघु का 1 लघु का 1, फिर लघु का 1,
और सुधारी में यहाँ पे हो जाएगा ये लघु का 1 और ये गुरु का 2, फिर लघु का 1। अब इसकी गिनती कर लेते हैं हम। 1 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अब देखिए इसके दूसरे चरण में कितने हो गए, 11 जैसे इसमें बताया गया है। आप अगर इसके तीसरे चरण को भी यहाँ पे गिनती करेंगे तो इसमें 13 मात्राएं मिलेंगी और इसके चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसकी पहचान है सम चरण के अंत में एक गुरु। सम चरण मतलब आपका दूसरा और चौथा। तो ये हो गया दूसरा और ये चौथा। एक गुरु और एक लघु वर्ण होना व तुक मिलना आवश्यक है। तो देखिए सम चरण कौन से हैं, दूसरा और चौथा। तो इसके अंत में देखिए यहाँ पे एक गुरु है और एक लघु, ये है गुरु और ये लघु। यहाँ पे भी देखिए चारी में यहाँ एक गुरु है और एक लघु, और वह दोनों का तुक मिलना आवश्यक है। इसमें भी देखिए सुधारी और यहाँ पे भी चारी, 2 और 1 यहाँ पे मिल रहे हैं, 2 और 1 यहाँ पे ही मिल रहे हैं, तो तुक मिलना जरूरी होता है। और समचरण के अंत में एक गुरु और एक लघु वर्ण होना जरूरी है। तो ये है दोहा। फिर है सोरठा। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। तो ये किसका उल्टा है, दोहे का उल्टा। दोहा में हमने पढ़ा पहला और तीसरा में 13-13, दूसरे और चौथे में 11-11। तो हम सोरठा में क्या पढ़ रहे हैं, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं। तो इसमें अगर आपको दोहा का आप याद रखे हो तो सोरठा का आप बना सकते हो, क्योंकि दोहा का जस्ट उल्टा सोरठा है। और इसकी मात्राओं की गणना आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी आप पहला चरण देखिए, पहला और तीसरा, इसमें आपकी 11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी। और इसकी पहचानने की ट्रिक ये है कि इसके विषम चरण के अंत में एक गुरु और एक लघु वर्ण होना व तुक मिलना आवश्यक है। तो देख लीजिए इसके विषम चरण में पहला और तीसरा। हमने दोहा में देखा था सम चरण में, लेकिन इसमें सोरठा में है कि विषम चरण के अंत में एक लघु और एक गुरु वर्ण होना जरूरी है। तो यहाँ देखिए पहले में एक गुरु, ये होई में हो यहाँ पे गुरु है और ई लघु। और उसी तरह से इसमें देखिए तीसरे में भी सोई, एक गुरु और एक लघु है। तो इसका और दोनों का तुक भी मिल रहा है, होई और सोई। और ये बिल्कुल दोहा के विपरीत है। बस ये याद रखना है कि दोहा में सम चरण के अंत में एक गुरु और एक लघु वर्ण होता है और तुक उसी मिलता है, लेकिन सोरठा में विषम चरण के अंत में एक गुरु और एक लघु वर्ण होता है और तुक मिलना इसमें आवश्यक होता है। तो ये इसकी पहचान। फिर है बरवय। बरवय में पहले व तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे व चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती है। जैसे है वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, सरस सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। अब पहला व तीसरा, ये पहला है और ये तीसरा, इसमें 12-12 मात्राएं और दूसरा और चौथा में 7-7 मात्राएं। तो इसे तो आप देख के ही जान लेंगे कि जहाँ पे विराम लगा है वहाँ से अगर आप गिनती करेंगे, मतलब पहला और तीसरा चरण देखेंगे, वो आपको मात्राओं की वजह से जो पंक्ति है बड़ी दिखाई देगी, लेकिन दूसरा और जो चौथा चरण है उसमें 7-7 मात्राओं के कारण वो पंक्ति छोटी दिखाई देगी। तो इसको आप देख के ही समझ सकते हैं कि बरवय छंद है। और दूसरी इसकी पहचानने की ट्रिक ये है कि सम चरण के अंत में जगण यानी लघु दीर्घ लघु मात्राएं होती है। सम चरण मतलब ये दूसरा और चौथा। तो यहाँ देखिए उदार में ये लघु है उदार, फिर द में यहाँ पे दीर्घ, फिर लघु आया। नीचे देखते हैं बिहार, ये भी लघु दीर्घ लघु। तो देखिए इसमें सम चरण के अंत में लघु दीर्घ लघु इस तरह की मात्राएं आएंगी। और दूसरा इसको देख के आप जान सकते हैं कि अगर दूसरा और चौथा चरण को देखेंगे उसमें जो पंक्ति छोटी दिखाई देगी, मतलब उसकी मात्राएं कम हैं, और उसके पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं हैं, मतलब उसकी जो पंक्ति है बड़ी दिखाई देगी, तो वो बरवय छंद है। फिर है उल्लाला। ये जो है
इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं, वह दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखते हैं। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। ये पहला चरण और ये तीसरा चरण, इसमें होंगे 15-15 मात्राएं, और ये दूसरा चरण और ये चौथा चरण, इसमें होंगे 13-13 मात्राएं। आप इन मात्राओं की गणना खुद से कर सकते हैं। और इसको पहचानने का एक तरीका है कि इसके सम चरण में आप हमेशा याद रखिए दूसरा और चौथा, उसमें अंत में एक लघु और एक गुरु मात्राएं होती है। तो देख लेते हैं दूसरे और चौथे चरण में, यहाँ पे अंत में एक लघु और एक गुरु मात्रा है। तो यहाँ पे देखिए वेश का स में एक लघु है और एक ही गुरु। उसी तरह से नीचे भी देखिए चौथे चरण में यहाँ पे भी एक लघु है और ये गुरु मात्राएं हैं। तो ये याद रखना है उल्लाला में। अब हम देखते हैं विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद में हमने उदाहरण में देखा था कुंडलियाँ। तो कुंडलियाँ जो है ये विषम मात्रिक संयुक्त छंद है, जिसमें 2 छंद मिले रहते हैं, इसलिए इसकी संख्या कितनी हो जाती है? 6 चरण होती है। इसमें एक दोहा और एक रोला होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे कि कुंडलियाँ में एक दोहा और एक रोला होता है। इसमें दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है और दोहे का प्रथम शब्द ही रोला के अंत में आता है। ये इसकी पहचानने की भी ट्रिक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कुंडलियाँ का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसी से इसका अंत भी होता है। तो आप इसे देख के ही जान जाएंगे कि ये कुंडलियाँ हैं। जैसे साईं अपने भ्रात को कभू न दीजिए त्रास, पलक दूरी नहीं कीजिए सदा रखिए पास। अब इसमें क्या बोला? ये दोहा है। ये दोनों दोहे का चौथा चरण, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण जो है वो रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाएगा। देखिए यहाँ सदा राखिए पास, ये दोहे का चौथा चरण था, उसे रोला के प्रथम चरण में दोहराया गया है। त्रास कभू न दीजिए, त्रास दियो लंकेश ताही की, गति सुनी लीजिए कह गिरधर कबीराय, राम सो मिल गो जाई, पाय विभीषण राज लंकापति बाजियो साईं। और दूसरा इसमें क्या कहा था कि कुंडलियाँ का प्रारंभ जिस शब्द से होता है, यहाँ देखिए साईं शब्द से हुआ है, तो उसका अंत भी साईं शब्द से हुआ है। तो ये इसकी पहचान है। और दूसरी पहचान क्या है कि इसमें दोहे का चौथा चरण जो है वो रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। यही देखिए सदा रखिए पास, फिर यहाँ पे पहले चरण में दर्शाया सदा रखिए पास। तो इस तरह से ये कुंडलियाँ की आप पहचान कर सकते हैं। फिर है छप्पर। विषम मात्रिक संयुक्त छंद, इसमें भी 6 चरण होते हैं। इसके प्रथम 4 चरण जो होते हैं वो रोला के और अंतिम 2 चरण होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। 4 चरण, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 चरण जो हैं वो रोला के होंगे और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होंगे। तो इसमें देखिए अंतिम जो 2 चरण है, हमेशा आप इसको देख के ही पहचान सकते हैं कि छप्पर में अंतिम में जो 2 चरण होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। तो आपको इसमें 2 चरण जो है इसकी पंक्तियाँ थोड़ी सी बड़ी नज़र आएगी, इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये छप्पर है। और अगर आपको रोला और उल्लाला दोनों में कितनी मात्राएं होती हैं, कैसे इसकी मात्राओं की गणना करती है वो भी पता है, तो आप उससे भी जान सकते हैं। लेकिन इसकी आसान से ट्रिक यही है कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि प्रथम 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं और अंत के 2 चरण होते हैं वो उल्लाला के होते हैं। तो इस तरह से हमने आज के वीडियो में मात्रिक छंद को बहुत ही अच्छे से समझा। अगर आपको छंद को अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपको छंद के अंगों का ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथ में आपको वर्ण और मात्राओं की गिनती कैसे की जाती है ये भी पता होना चाहिए। अगर आप छंद का फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर क्लिक करके उसकी तैयारी कर सकते हैं। और आपको ये छंद का जो पार्ट है मात्रिक छंद बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।